जी, साहिबान जी तथा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम मोनिका है, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ और मैं सोनी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। हमारे जीवन में बहुत सारे सिख सिंधुओं और गुरुओं ने जन्म लिया है, जिसमें से एक थे भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ प्रेम हो वहाँ ऊंच नीच जात और अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त हो जाता है। इसी तरह मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ। श्री कृष्ण जी देवकी और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता थे। कंस यानी कि देवकी का भाई अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। वह उसका विवाह बड़े ही प्रेम के साथ वासुदेव जी के साथ करवाकर जब विदा करा रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा हाथ बनेगी और तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने देवकी और वासुदेव जी को गोकुल के कारखाने में बंद कर दिया। उसके बाद कंस इतना दुष्ट था कि उसने जेल में होने वाले देवकी और वासुदेव के पहले 6 संतानों को एक एक कर बेरहमी से मार डाला। 7वें पुत्र बलराम जी को रोटी के घर स्थापित कर दिया गया। 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और हल्की हवा चल रही थी। उस समय बहुत बारिश हो रही थी और हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उसी समय द्वार के सारे तारे टूट गए और सारे द्वारवासी सो गए। उसके बाद वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को गोकुल छोड़ने का निर्णय लिया। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को टोकरी में रखकर गोकुल की तरफ जा रहे थे, उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण श्री कृष्ण जी के ऊपर बारिश की बूंदें ना पड़े। इसीलिए भगवान विष्णु जी के अवतार शेषनाग ने आकर उनकी रक्षा की, ताकि उनके ऊपर बारिश की बूंदें ना पड़े। उसके बाद जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर आगे बढ़े, तो वहाँ यमुना कि जब तक वो श्री कृष्ण जी के चरण ना बोले, तब तक वह शांत नहीं होगी। जब यमुना जी का पानी वासुदेव जी के नाक तक पहुँच गया, उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी टोकरी से अपने चरण बाहर निकालकर श्री कृष्ण जी ने अपने चरण टोकरी से बाहर निकालकर वासुदेव जी के श्री कृष्ण जी ने अपनी टोकरी से अपना चरण निकालकर यमुना जी को अपने चरण छुआ दिए। उसके बाद यमुना जी शांत हो गए और उन्होंने बीचों बीच सूखा रास्ता छोड़ दिया उन्हें गोकुल जाने के लिए। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोकुल लेकर गए, उन्होंने आनंद बाबा यानी कि नंद भवन यशोदा मैया के घर छोड़ दिया। वहाँ पर एक पुत्री हुई थी यानी कि योगमाया को नंद बाबा के घर छोड़कर वहाँ श्री कृष्ण जी को छोड़कर वापस गोकुल की ओर चल पड़े। जब वासुदेव जी योगमाया को लेकर द्वार के अंदर पहुँचे, उसी समय द्वार के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसके बाद योगमाया नन्ही कन्या अचानक से रोने लगी और सारे सैनिक गहरी नींद में सोए हुए वह वापस जाग गए और उन्होंने कंस को संदेश दिया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनकर कंस बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और उसने द्वार की तरफ चलने लगा और तलवार उठाकर योगमाया का भी मृत्यु करने को सोचा। लेकिन जैसे ही कंस योगमाया को हाथ में लेकर पटकने जा रहा था दीवार पर, उसी समय योगमाया देवी का रूप लेकर आसमान में उड़ गई और उसने कहा कि हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म भी ले चुका। यह सुनकर कंस बहुत ज्यादा पछताया और उसने गोकुल के आसपास के राज्य में 1-2 दिन के शिशुओं को मारने का संदेश दिया। और वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी के जन्म में गोकुल की तरफ बहुत सारे लोग यशोदा मैया के घर पर आए और उनके जन्म की शुभकामनाएं मनाने लगे। और फिर कंस ने गोकुल की तरफ एक राक्षसी भेजी थी, जिसका नाम था पूतना ने श्री कृष्ण जी को जहरीला दूध पिलाकर मारने को सोचा, लेकिन
जहर है। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने उनका दूध पिया, उसी समय कृष्ण जी ने उनके प्राण भी छीन लिए और वहीं उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जो पूतना थी उसे उन्होंने स्वर्ग भेजा, क्योंकि वो कहते थे कि जो मुझे दूध पिलाएगा वो मेरी माँ समान है, इसलिए उन्होंने उन्हें स्वर्ग में भेजा। और एक छोटी सी कहानी है, जब श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र चला रहे थे, चलाते समय जब सुदर्शन चक्र वापिस लौटा तो उनकी एक हाथ की उंगली टूट गई और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। द्रौपदी ने ये देखकर अपनी प्रिय साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण जी की उंगली में बांध दिया। श्री कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया कि इस साड़ी के पल्लू का जो एक कतरा मैं तुम्हारा समय आने पर लौटाऊंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय सारे पांडव द्वार में बैठे हुए थे और द्रौपदी का चीरहरण करने को कहा। उस समय द्रौपदी ने अपने पति और वहाँ बैठे सभी पांडवों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उनकी मदद ना करी। ये सबकी आशा छोड़कर द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को दोनों हाथ खड़े कर बोला, हे गोकुलवासी, हे मेरे कृष्ण, कृपा इस दासी की मदद करो। यह सुनकर कृष्ण जी वहाँ स्थापित नहीं थे, फिर वे वहाँ द्रौपदी को आकर उनकी लाल बचाई। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बचा दिया। उसके बाद मैं एक छोटा सा सलोगन सुनाना चाहती हूँ। हे कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने